जिस वर्ष कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ ऑलमोस्ट उसके कितना 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करने को बोला था, आपने बोला था सिंपल थे, आप लोगों ने कर लेने थे। फर्स्ट क्वेश्चन आप कर चुके थे, ऐसे कौन सा आपने करना था, थर्ड और फिफ्थ आपने करना था। अब इसका सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन जो से है वो मतलब नहीं करना है, ठीक है। पहले मैं 4 क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। 4 क्वेश्चन कुछ पार्ट है, रिकॉर्डिंग मैंने लगा दी, टाइमिंग मेरी चले, ठीक है। कोई जैसे 20 मिनट से हमें ज़्यादा नहीं जाना होता, 20 मिनट से भी कम हो तो फिर हमें ज़्यादा फायदा होता है। चलो वो फिर देखने के बाद। अच्छा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि अभी बात हुई है कि हम चैप्टर 1 जो है ना उसकी एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है, उसके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो हम वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा उसका रहता है, तीसरा और पांचवा आप लोगों ने करना था। जी कर रही है जी मेरा, अजय मेरा हो गया वो तीसरा और पांचवा क्वेश्चन, जस्ट डेरिवेशन करनी थी, सिंपल सिंपल तरीके से डेरिवेशन, पावर रूल्स है, फिर आगे वो जो भी टर्म्स की इस तरह डिवाइड रूल इस तरह। जी कर लिया था, सर अभी मैं जी जी आज करना है, आज करना है। कर, वो तो सिंपल है। आप रात को मैसेज वगैरह पे भी आप कोई अगर आपको उसमें ना हुआ तो उस पर हम टाइम नहीं वेस्ट करते, क्योंकि बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे जो थोड़े डिफरेंट कॉन्सेप्ट के हैं, यानी आपके लिए थोड़ी नई चीज़ें हैं। जैसे 4 क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, यानी 4 और 7 हमारा रहता है। 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जी है, देखो 3-4 पार्ट, उसने पार्ट नहीं बनाए हुए, उसमें जस्ट ये इस तरह स्टेटमेंट में लिखा हुआ है प्रूव दैट फंक्शन है, 4 फंक्शन है, मतलब यूं कि 4 पार्ट हो गए, चारों को चेक करना है कि वो z नॉट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, प्रूव करना है। प्रूव करना है कि जो फंक्शन जो चारों हैं अलग अलग, जैसे W1 एक अलग फंक्शन है, W2 अलग फंक्शन है, W3 W4 ये अलग अलग क्वेश्चन के समझ में। W1 को पहले चेक करें जी। W1 यानी कि उसका फर्स्ट पार्ट है, वो क्या है, रियल ऑफ z, ठीक, रियल ऑफ z। उसमें क्या है, प्रूव करें कि नॉट डिफरेंशिएबल, यानी ये 4 पार्ट है, चारों में बेसिकली ये प्रूव करना है। प्रूव दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, इन चारों के लिए कॉमन सा ऊपर ले लेते हैं, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक। ये चारों में बेसिकली मैं ये प्रूव करना है, मतलब इसके पार्ट्स में डिफरेंशिएबल, ठीक, एट z नॉट पे, मतलब z नॉट से मतलब क्या, किसी वैल्यू पे भी कोई भी z नॉट पुट करें, ठीक है, यानी वो जो उसने z नॉट लिखा है इसका मतलब कोई भी वैल्यू पुट करके, ठीक। अच्छा, अब इसके लिए कॉन्सेप्ट जो उनसे नेक्स्ट चैप्टर में बेसिकली कॉन्सेप्ट है एनालिटिक फंक्शन, ठीक। उसकी वहां से किस्म का कॉन्सेप्ट बोरो करके, जैसे एक कोई कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि मतलब किसी क्वेश्चन में वो फार्मूला यूज करना होता है, लेट्स से कि अगर आपने वो किसी दूसरी बुक में है, ठीक है, किसी दूसरे चैप्टर में है, यूँ समझेगा भी जैसे वो चैप्टर हमने अभी स्टार्ट करना है कल इंशाल्लाह, तो मतलब वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है, ठीक। तो यूँ समझे कि वहाँ से फार्मूला एक किस्म का वहाँ से जैसे दूसरी बुक से, यूँ समझे दूसरे चैप्टर से आप बोरो कर रहे हैं, ठीक। तो वो फार्मूला उस चैप्टर में तो थ्रू आउट चैप्टर में क्वेश्चन सारे ऐसे होंगे। अब इसमें यहाँ पे ज़रूरत है तो वो जस्ट मैं फार्मूला आपको जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे वो लिख देता हूँ, ठीक। इसको कहते हैं सी आर इक्वेशंस, ये कहलाती हैं सी आर इक्वेशंस, ठीक है। ये जो उनका कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन होता है ना, ये भी जैसे हमने एक बार थ्योरम किया था, यू ऑफ एक्स यू प्लस छोटा वाई ले दिया था कॉम्प्लेक्स फंक्शन के नाम को, तो यहाँ पे फिर वो यू और वी वाला, मतलब यू वाला रियल वाला कंसिडर हो गया, वी वाला इमेजिनरी वाला, जोन से यू जोन से है यू की एक्स की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन, ये कहलाती है सी आर इक्वेशन,
u की x की रिस्पेक्ट डेरिवेशन इज इक्वल टू v की y की रिस्पेक्ट डेरिवेशन होनी चाहिए। ये दो इक्वेशन है, ये सी आर इक्वेशन कहलाती हैं। एंड दूसरी इधर चलने कहते हैं, ठीक है। सीआरई का क्या मतलब है? नाम है मैथमेटिशियन का काशे-रेमन इक्वेशन, काशे-रेमन। कॉस्टी। नेक्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन ज्यादा में मतलब हर क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन में ये हमें करना है। अब यहाँ पे जरूरत पड़ी है, यानी इसकी हेल्प से ये वाला क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आएगा। तो ये है कि तो कॉस्टी कौन सी? पर u की x की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन और v की y के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन इक्वल होनी चाहिए। दूसरी है आर का क्या मतलब है? काशे-रेमन इक्वेशंस। रैम। नाम है मैथमेटिशियन का, काशे-रेमन नाम है, तो इक्वेशंस ये दो इक्वेशन। एंड v ऑफ x इज इक्वल टू माइनस u ऑफ y, माइनस की इधर भी लिख सकते हो उधर भी लिख सकते हो, ठीक है। ये दो काशे-रेमन इक्वेशन। अच्छा, जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन में अगर ये कंडीशन होती है दो कि काशे-रेमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो और फिर वो डिफरेंशिएबल भी हो, और फिर वो डिफरेंशिएबल भी हो, देन वो होता है एनालिटिक फंक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, काशे-रेमन इक्वेशन अगर सेटिस्फाई ना हो, ये पॉइंट अब आपने समझा। काशे सीआर इक्वेशन अगर सेटिस्फाई ना हो, फिर श्योरली कि वो वाला फंक्शन डेरिवेटिव नहीं होता। काशे-रेमन इक्वेशन सीआर इक्वेशन अगर सेटिस्फाई ना हो तो देन श्योरली वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है। अगर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, हो सकता है कि वो डिफरेंशिएबल हो ना हो। जैसे वो कंटिन्यूटी वाले में हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था ना, फंक्शन अगर डेरिवेटिव है तो देन डेफिनेटली श्योरली दैट फंक्शन गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट वो गिवन जोन सी वैल्यू जो जिस पे वो डिफरेंशिएबल की बात करता है। मैं रिपीट करता हूँ, मतलब जैसे वहां पे कॉन्सेप्ट था कि कोई फंक्शन अगर किसी वैल्यू पे डिफरेंशिएबल हो जैसे बताया उसने, ठीक है, देन श्योरली वो उस वैल्यू पे कंटिन्यूस होगा, ठीक है। लेकिन अगर यानी ये अगर हमें किसी तरह पता है कि अगर कंटिन्यूस है तो हो सकता है डिफरेंशिएबल हो या ना हो। बात कल लिखी भी थी हमने, क्वेश्चन थ्योरम भी किया था, और उस दिन भी मतलब उस लेक्चर में भी ये बात मतलब हमने की थी इस पे, मतलब जोर मतलब डिस्कस की थी, ठीक है। कि रिपीट में करता हूँ, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, मतलब ये रियल में भी होता है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू के अलावा रियल में भी होता है। अगर फंक्शन किसी कोई वैल्यू जैसे वो बता दे कि इस पे मतलब जिन जिन वैल्यू से चलेगा, फंक्शन जिन जिन वैल्यू पे डिफरेंशिएबल होगा उन पे कंटिन्यूस लाजमी होगा। फंक्शन अगर किसी वैल्यू पे या कुछ वैल्यूज पे कंटिन्यूस है, किसी एक पे बात कर रहे हैं, फंक्शन एक वैल्यू पे कंटिन्यूस है तो उस पे पता नहीं डिफरेंशिएबल हो या ना हो, ठीक है। ये मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थ्योरम भी हमने किया है एक्स्ट्रा, क्वेश्चन भी, और ये कल ये नोट भी लिखे थे। तो यहाँ पे ये रिपीट कर एनालिटिक दे। के हवाले से भी इस तरह कॉन्सेप्ट है। एनालिटिक चेक करने के लिए पहले वैसे ये चेक की जाती है यही, ठीक है। अब ये अगर सेटिस्फाई हो तो हो, रिपीट कर दे, क्या बताया पहले आपने? देखें चाहे रियल वैल्यूड फंक्शन हो, ये नहीं समझे भी कॉम्प्लेक्स का मैं कॉन्सेप्ट मतलब फर्ज किया अभी हमें नहीं पता, जैसे कोई फंक्शन है गिवन रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। मतलब जैसे अभी जैसे किसी क्लास में है उसको तो कॉम्प्लेक्स का पता ही नहीं, कोई फंक्शन लिखा हुआ है रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। रियल वैल्यूड फंक्शन किसी वैल्यू पे अगर डिफरेंशिएबल है या जिन जिन वैल्यूज पे वो डिफरेंशिएबल है उन पे लाजमी वो कंटिन्यूस होगा, उन वैल्यूज पे जिन पे वो कंटिन्यूस, जिन पे डिफरेंशिएबल उन पे लाजमी कंटिन्यूस होगा, श्योरली उन पे कंटिन्यूस होगा। अगर हमें किसी तरह ये पता हो कि ये फंक्शन इन वैल्यूज पे कंटिन्यूस है, लेकिन हम एक स्टेटमेंट तो मुकम्मल होगी ना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, देखें डिफरेंशिएबल अगर है, ठीक है, किसी वैल्यू कुछ वैल्यू पे या किसी वैल्यू पे, तो श्योरली के उन वैल्यूज पे वो कंटिन्यूस भी होगा, वो फंक्शन उन वैल्यूज पे कंटिन्यूस भी होगा। लेकिन जो उनका कंटिन्यूस जो पता हो किसी तरह कि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो देन वी आर नॉट श्योर कि वो हो सकता है मे बी या मे नॉट बी, मतलब ऐसे इधर से हम क्या लिखेंगे मे और मे नॉट, मे और मे नॉट, मे और मे नॉट डिफरेंशिएबिलिटी,
बात होगी क्लियर? मतलब ये है कि डिफरेंशिएबल है तो लाजमी कंटिन्यूस होगा, अगर कंटिन्यूस है तो हो सकता है डिफरेंशिएबल हो या ना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। डिफरेंशिएबल तो लाजमी कंटिन्यूस होगा, सिंपल। नहीं क्लियर हुई बात? है तो बड़ी सिंपल। देखें 2-3 दफा बात कर चुके, 11 मिनट तो हो गए वो हमारी असल तो है, जल्दी पर जल्दी करें, कोशिश करें। बताइए जी सर। अगर तो हमारा ऐसा हुआ ना, फिर मैंने जैसे ये भी एक डिस्कशन एक पॉइंट है, हमने डिस्कस किया, फिर मैंने मीटिंग एंड निकाल के ना 12-13 मिनट पे वो फिर तीनों चारों क्वेश्चन, फिर वो ऐसे कि एक क्वेश्चन अधूरा सा हो लेक्चर में, फिर वो इसमें जैसे एक फिल्म थोड़ी सी देखें तो दूसरी मतलब घंटे बाद बिजली चली जाए या सुबह देखें, फिर वो मज़ा नहीं आता, सिर्फ ड्रामा वगैरह सब लाइट चली जाए पूरा ना देखें जी। तो ये नहीं, ये समझिए कि इस लेक्चर में ये कॉन्सेप्ट ही हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन नेक्स्ट मीटिंग में 12-13-14 में फिर एंड करूंगा। सर उस जी 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 सर जी। इक्वेशन के बारे में बता दें, इसकी समझ आ गई है? वो इक्वेशन जो आपने लिखी है उसके बारे में बता दें। देखें ये है जी, ये क्वेश्चन हमें ये करना है, अभी हमने क्वेश्चन लिखा है, फिर बीच में जो जो उनसे कॉन्सेप्ट यूज करने हैं उधर हम आ गए। यस सर। सीआर इक्वेशंस ये कहलाती हैं काश, नाम है मैथमेटिशियन काश रहमान आगे इक्वेशन, मतलब क्या है? वो जो फंक्शन होगा उसका u ऑफ x u प्लस एटा v, मतलब जो फंक्शन मतलब जो एटा के साथ होगा उसको v कह देंगे, जो एटा के बगैर होगा उसको u कह देंगे। उस u की x के रिस्पेक्ट डेरिवेशन करेंगे, मतलब ये चारों हम फाइंड करेंगे बेसिकली। u की x के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन, v की मतलब चारों हम फाइंड करेंगे, u की x के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन, u की y के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन, v की x के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन, v की y के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन करेंगे हम। ये फिर हम चेक करेंगे वो आंसर कि ux का vy के आंसर इक्वल होना चाहिए, vx का v की x के रिस्पेक्ट डेरिवेशन का आंसर u ऑफ माइनस u ऑफ y के इक्वल होना चाहिए। ये अगर सेटिस्फाई हो तो कहते हैं काशे रेमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। काशे रेमन इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो हो सकता है फंक्शन डिफरेंशिएबल हो या ना हो, लेकिन नहीं सॉरी रिपीट हो गई थोड़ा। काशे रेमन इक्वेशन वही, हाँ जी, काशे रेमन इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो फिर हो सकता है डिफरेंशिएबल हो या ना हो, ठीक है, ठीक सी बात। काशे रेमन इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो हो सकता है फंक्शन वो वाला डिफरेंशिएबल हो या ना हो, लेकिन अगर काशे रेमन इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो तो फिर वो श्योरली डेरिवेटिव नहीं होता उन पे, मतलब वो उन वैल्यूज पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता उस फंक्शन का। तो ये यहाँ पे इससे रिजेंबलिंग एक कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आपके साथ यहाँ पे कोड किया है, मतलब अभी जैसे ये आप पहली बात सीख रहे हैं तो मैंने आपको पुराना ये आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ना आपके माइंड में डाला कि हमने इस तरह का पहले भी कोई इस तरह से मिलता जुलता सीखा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, वो चाहे रियल वैल्यूड फंक्शन है चाहे कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो देन वो लाजमी कंटिन्यूस होना है उस वैल्यू पे, या जिन जिन वैल्यूज पे डिफरेंशिएबल है उन पे लाजमी कंटिन्यूस होना है, वो फंक्शन होता है। इसी तरह अगर हमें फंक्शन कंटिन्यूस का पता हो तो फिर हमें नहीं पता वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। बात फारूक, मतलब कंटिन्यूटी का जो होगा ना फंक्शन किसी वैल्यू पे, हो सकता है वो डिफरेंशिएबल हो या ना हो, वो बाद की बात। मतलब फर्ज क्या कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबिलिटी की चेक क्या की तो नहीं है, तो हम कहेंगे जस्ट ये कंटिन्यूस है, इस वैल्यू पे डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन अब अगर हम किसी तरह खुद चेक करें या वो कोई बताया कि ये इस पे डिफरेंशिएबल है, फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है इस वैल्यू पे या 2-4 वैल्यू पे या जिन जिन वैल्यूज पे, उन पे फिर कंटिन्यूटी लाजमी होता है, क्योंकि कंटिन्यूस होने के बाद डिफरेंशिएबिलिटी होती है। ठीक है, अब इससे मिलता जुलता एक और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर क्या है डिसकंटिन्यूटी, यूं क्या ना डिसकंटिन्यूटी होगी फंक्शन की, मुझे मतलब फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूस होगा तो देखें 15-16 मिनट इससे ये डिस्कशन भी हो गया, इस वजह से हम नेक्स्ट में कर लेते हैं सही। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, पता है हमें इस वैल्यू पे यानी किस तरह चेक किया या किस उसने बताया हुआ इस वैल्यू पे या इन वैल्यू पे डिसकंटिन्यूस, देन तो श्योरली है कि वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देखिए पॉइंट तो बड़े सिंपल है, बस बताएं क्यों, मतलब आप आगे से वो कोई मुझे आपको ये बताए नहीं पॉइंट सर हो गया क्लियर, सिंपल हो है। गया जी सर, हो गया क्लियर। यहाँ पे जो भी हमने वैसे क्वेश्चन में ये वैसे के पता है नेक्स्ट वाले चैप्टर में थ्रू आउट यही करना है मैंने, नेक्स्ट वाले चैप्टर में थ्रू आउट ये ज्यादा ही करना है ये, ठीक है। तो सीआर इक्वेशन हमें चेक करनी सेटिस्फाई होती नहीं है, तो ये अगर सेटिस्फाई हो जाए तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी का हो सकता है हो या ना हो।
अगर सेटिस्फाई ना हो, अब इस वाले से मैं देखते समझ डिफरेंट इन इक्वेशंस के हवाले से, ये जो भी हमने मतलब क्वेश्चन में यूज करनी है क्या, कि अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक, इफ सी आर इक्वेशन, ठीक है, सी आर इक्वेशन, ठीक है, सेटिस्फाइड, ठीक, देन क्या है, देन क्या हो सकता है, देन क्या है, मे बी, मे और नॉट मे बी, मे और नॉट मे बी, वो डिफरेंशिएबल हो, कि फंक्शन जिन जिन वैल्यूज पे वो मतलब वो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकता है उन पे डिफरेंशिएबल हो या ना हो। अगर सीआर इक्वेशन ना सेटिस्फाई हो, नॉट सेटिस्फाई, अगर सेटिस्फाई ना हो, देन श्योरली, देन क्या, यहाँ पे श्योरली का वर्ड है, इसको श्योरली जो होता है फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो अब इस कॉन्सेप्ट से हम वो वाले क्वेश्चन करेंगे चारों पार्ट, ठीक है। 17 मिनट हो गए। अब ये नेक्स्ट सेशन में जैसे यूं से ये समझिए, इस सेशन में हम सर ये रिपीट कर दे जैसे वो उस साइड पे। आपको मतलब मैंने कोशिश की वो दोबारा से आपको यानी आपके मतलब कोड किए वो वाला पुराना कॉन्सेप्ट सेम मतलब इसी से मिलता जुलता, कि मतलब ये वाली कॉशी रेमन इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो हो सकता है फंक्शन कंटीन्यूअस हो या ना हो, ये मैं लिखे। अगर कॉशी रेमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, हो सकता है फंक्शन डिफरेंशिएबल हो या ना हो। अगर कॉशी रेमन इक्वेशन ना सेटिस्फाई हो तो देन श्योरली वो डेरिवेटिव नहीं होता, मतलब डेरिवेशन उस वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करती। बस क्योंकि क्वेश्चन में हमने वो डेरिवेशन नॉट एग्जिस्ट वाला करना है, इस वजह से हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम कॉशी रेमन इक्वेशन चेक करेंगे, अगर सेटिस्फाई होगी फिर उसकी डेरिवेशन हमें चेक करनी पड़ती है, मतलब बीइंग सेटिस्फाई हो जाए फिर हमें श्योर नहीं है कि वो डेरिवेटिव उसके पास का एग्जिस्ट किया नहीं किया, ठीक है। फिर वो मतलब आगे वो डेरिवेशन की जो इक्वेशन उनको चेक करना, मतलब किस तरह वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, डेरिवेटिव लेफ्ट साइड राइट साइड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा नहीं कर रहा, ठीक। तो ये नहीं यहाँ से श्योर होता है, नॉट चूंकि क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हमने करने कि उसने कहा प्रूव करेंगे कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब ये पहली बात ही हो जाएगी, वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक। तो जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो तो देन हमें श्योर होता है कि वो नॉट डिफरेंशिएबल, देन नॉट डिफरेंशिएबल, देन श्योरली नॉट डिफरेंशिएबल। तो मैंने बोला था लिखा है, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो सीआर इक्वेशन, देन वो नॉट डिफरेंशिएबल का श्योर हो गया। अगर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो हो सकता है डिफरेंशिएबल हो या ना हो, बस ये कांसेप्ट है। क्वेश्चन में ये सिर्फ चारों ये करना है, ठीक है। 4 पार्ट है इसके, चारों मतलब कोई भी पार्ट है कि उसमें ये इक्वेशन होना चाहिए। चलो मैं अभी मीटिंग एंड कर रहा हूँ, ताकि मतलब जैसे वो फिर आगे इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट सीख लिया, फिर आपके लिए कोई इतना इशू नहीं, वो चारों पार्ट इंशाल्लाह 10-15-20 मिनट में हो गए, 15 मिनट में इंशाल्लाह हो जाएंगे, हो सकता है कम टाइम पे लागू हो जाए, ठीक है। जब मैं मीटिंग में एंड कर रहा हूँ।